भगवान राम ने एक ही तीर से राक्षसी ताड़का को मार गिराया। धन्य हो राम, धन्य हो। ये राक्षसी ताड़का इतनी शक्तिशाली और बलवान थी कि इसे मारना लगभग असंभव था, पर तुमने इस दुष्टा का अंत कर दिया। अब हमें यकीन हो गया है राम कि पृथ्वी पर तुम्हारा जन्म जन कल्याण के लिए ही हुआ है। इसीलिए आज हम तुम्हें कुछ ऐसी दिव्य शक्तियां प्रदान करेंगे जो देवताओं के पास भी नहीं है। हम देख सकते हैं कि भविष्य में तुम्हें इनकी आवश्यकता पड़ सकती है। मुनिवर, आपने मुझे इस योग्य समझा, उसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। राम और लक्ष्मण मुनिवर विश्वामित्र के आगे हाथ जोड़ते हैं। अगली सुबह राम और मुनिवर हवन कुंड के समक्ष बैठे हुए थे। राम, क्षत्रियों के लिए शस्त्र आवश्यक है, पर शस्त्र धारण करने के भी कुछ नियम है। देश, समाज और निर्बल प्राणियों की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना वीर पुरुषों का धर्म है, उनका कर्तव्य है। किंतु अपने अहंकार और बल प्रदर्शन के लिए इनका उपयोग करना वीर पुरुषों का धर्म नहीं है। उपयुक्त स्थान पर तुम्हारे द्वारा इनका प्रयोग करने का वचन ही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। राम ऋषिवर को यह वचन देते हैं कि दिव्य अस्त्रों का प्रयोग सिर्फ अधर्म के विरुद्ध ही करेंगे। मुनि विश्वामित्र ने राम को अनेक प्रकार के दिव्यास्त्र जैसे भगवान शिव का शूलवत, ब्रह्मास्त्र, विष्णु भगवान का नारायणी अस्त्र प्रदान किए। राम ने मुनिवर को प्रणाम किया। राम और लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र और अन्य ऋषि मुनियों के साथ उनकी कुटिया में बैठे हुए थे। राम, आपने यहाँ आकर हम पर बहुत कृपा करी है। हाँ, अब हमारी साधना और यज्ञ में कोई बाधा नहीं आएगी। राम उनकी बात सुनकर मुस्कुरा देते हैं। हाँ राम, आप जो हमारे लिए कर रहे हैं उसके लिए हम आपका अभिनंदन करते हैं। नहीं गुरुदेव, आज मैं इस योग्य बना हूँ कि आप सबकी रक्षा कर पाऊं। ये सब आपके दिए ज्ञान और मार्गदर्शन के कारण ही संभव हो पाया है। इसलिए आप सब मेरा अभिनंदन ना करके मुझे आशीर्वाद दीजिए। यही तो तुम्हारा बड़प्पन है राम। सब कुछ करते हो पर उसका श्रेय कभी नहीं लेते। राम के मुख पर एक मुस्कान आ जाती है। उस राक्षसी ताड़का का वध होने के पश्चात भी अभी बाधा कम नहीं हुई है। सुबाहु और मारीच दोनों अत्यंत बलवान और अत्याचारी हैं। वो जरूर हमारे यज्ञ में बाधा डालने की कोशिश करेंगे। मुनिवर, आप चिंता ना करें। हमारे रहते हुए दुष्ट आप लोगों को जरा भी हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। साधु। अगली सुबह सारे ऋषि मुनि कुटिया के बाहर बैठकर यज्ञ कर रहे थे और राम लक्ष्मण हाथ में धनुष बाण लिए वहां चक्कर लगाकर उनकी निगरानी कर रहे थे। कुछ समय पश्चात आकाश में भ्रमण करते हुए सुबाहु और मारीच वहां आते हैं। मारीच, लगता है ऋषि मुनि फिर से कोई यज्ञ कर रहे हैं। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है सुबाहु। इन ऋषि मुनियों को चाहे हम कितना भी रोकने की कोशिश करें, पर ये मूर्ख हमारी बात नहीं मानते। हर बार इनकी पूजा में विघ्न डालते हैं, पर ये फिर से पूजा करने बैठ जाते हैं। चलो इनकी पूजा भंग करने चलते हैं। वे दोनों जहाँ ऋषि मुनि थे उसी जगह आकाश में आ जाते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। राम और लक्ष्मण की नजर उन पर पड़ती है। राम तरकश से तीर निकालकर जिस जगह यज्ञ हो रहा था वहां के आसमान में एक सुरक्षा चक्र खींच देते हैं। सुबाहु मुनियों पर वार करने के लिए हथियार फेंकता है, पर उस सुरक्षा चक्र में वह विलुप्त हो जाता है। वह चौंक जाता है। मारीच, ये क्या हो रहा है? ये तपस्वी इतने मायावी कैसे हो गए? मैं प्रयास करके देखता हूँ। मारीच एक पत्थर उठाकर ऋषियों के ऊपर फेंकता है, पर वह भी उस सुरक्षा चक्र में विलुप्त हो जाता है। उन दोनों को गुस्सा आने लगता है। मायावियों के लिए माया जाल बुनोगे विश्वामित्र? रुको, अभी बताता हूँ। वह फिर से पहले से ज्यादा बड़ी शक्ति उनकी तरफ फेंकता है, पर उसका भी कुछ असर नहीं पड़ता। वह दोनों अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और बौखलाने लगते हैं कि तभी उनकी नजर राम और लक्ष्मण पर पड़ती है, जो उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। अच्छा, तो ये सारा जाल तुम बालकों का बुना हुआ है। क्या तुम नहीं जानते कि हम कौन हैं? नहीं, हम तो तुम्हें नहीं जानते। हम लंका के राजा अत्यंत बलवान महाराज रावण के अनन्य सेवक हैं, सुबाहु और मारीच। तुम दोनों बालक हमारी शक्तियों से परिचित नहीं हो, इसलिए हमारे रास्ते में आने की भूल कर रहे हो। अच्छा,
इतने शक्तिशाली होने के बाद भी शांति पूर्वक पूजा कर रहे ऋषि मुनियों पर हमला करते हो। वाकई बड़े बलवान हो तुम लोग। बालक, तूने ऐसा बोलकर हमारा अपमान किया है, इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। वह लक्ष्मण की ओर तलवार फेंकता है, पर राम तीर चलाकर उसे चूर चूर कर देते हैं। राम, लक्ष्मण और मारीच सुबाहु में कुछ समय तक युद्ध चलता है। राम मंत्र पढ़कर एक तीर सुबाहु पर छोड़ते हैं, जो उसके हृदय को भेदता है और वहीं उसके प्राण निकल जाते हैं। राम दूसरा तीर मारीच पर छोड़ते हैं, जिसे वह 100 योजन दूर समुद्र पार जाकर गिरता है। इस तरह उन दोनों राक्षसों से उस जंगल और वहां रह रहे ऋषि मुनियों को मुक्ति मिल जाती है।